Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okay, welcome to कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 76 पढ़ेंगे और ये है हमारी किताब अल्लाह अकबर से, जिसमें कि हम अपने रब के अहकाम को पढ़ते हैं इंशाअल्लाह। और आज हम ये बाब चैप्टर नंबर 2 है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इस चैप्टर का नाम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और सब इकट्ठे रहो और तफर्रके में ना पड़ो। और आज इस चैप्टर का हिस्सा नंबर हमने 2 पढ़ना है, जिसमें कि हम अदल इंसाफ की बात करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह हम क्या करेंगे, आज हम अदलो इंसाफ की बात करेंगे। अदलो इंसाफ इंसानी तहजीब की बुनियाद और माशरे में अमन व सुकून कायम रखने के लिए सबसे अहम चीज है। अदलो इंसाफ का मतलब है किसी को इसका हक देना या किसी चीज को उसके सही मुकाम पर रखना। और अदलो इंसाफ की जिद जुल्म होता है, यानी अगर किसी चीज को इसके मकाम से हटाया जाए जहां इसे होना चाहिए, यानी किसी को इसका हक ना दिया जाए, तो ये नाइंसाफी और जुल्म कहलाता है। कुरान पाक में अदल इंसाफ को कायम रखने के बारे में बहुत सी आयात हैं। सूरतुल मायदा की आयत 42, सूरतुल हुजरात की आयत 9 और सूरतुल मुम्तहिना की आयत 8 में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अदल करने वालों को पसंद फरमाते हैं। यानी ये 3 सूरतों में ये आयात हैं जिनमें एक ही बात फरमाई गई है कि अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अदल करने वालों को, इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। यानी जो कोई अपने रब की रजा हासिल करना चाहे तो इसे चाहिए कि जिंदगी के हर मामले में और हर किसी के साथ इंसाफ करे। सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम जो अहादीस की एक किताब है, की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो इंसाफ करने वाले हैं वो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे नजदीक और दाएं जानब नूर के मिंबरों पर होंगे। बेशक ये एक बहुत बड़ा मुकाम है और इसे हासिल करने के लिए हमें ये जानना होगा कि हमें अपनी जिंदगी में कहाँ कहाँ और कैसे अदल इंसाफ कायम करना है। और आज के सबक में हम यही समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत अहम सबक है हमारा, और ये है अदल इंसाफ के बारे में। अदल का नाम सुनते हैं, इंसाफ का नाम जब हम सुनते हैं ना, तो हमारा जहन जाता है अदालत में बैठे जज साहब की तरफ। हम सोचते हैं कि अदल या इंसाफ करना सिर्फ जजेस का काम है। नहीं, अदल और इंसाफ हमें भी करना है। हमें भी 100 ऐसे मामलात होते हैं जिनमें कि अदल और इंसाफ करना पड़ता है या करना चाहिए। तो उन्हीं के बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहां से पढ़ेंगे कि जिंदगी के हर मामले में अदल व इंसाफ अमन और खुशहाली की पहली शर्त है। सूरतुन नहल की आयत 90 में और सूरतुन निसा की आयत 58 में अल्लाह ताला ने हमें वाज़े अल्फाज में अदल करने का हुक्म फरमाया है। और अपने रब के इस हुक्म पर अमल करने में सबसे पहला और सबसे बड़ा अदल तो ये है कि इंसान सिर्फ और सिर्फ रब ही की इबादत करे और किसी को इसका शरीक न बनाए, क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का हक है। और रब के सिवा किसी को भी रब की सिफात में, जात में, सिफात में या इबादात में शामिल करना सबसे बड़ी नाइंसाफी और जुल्म अजीम है। ये हम शिर्क के टॉपिक में भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि शिर्क जो है वो जुल्म अजीम है, वो सबसे बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि हम इसमें अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो हक है, यानी सिफात और इबादात में जो रब का हक है, वो जब हम हक किसी को दे देते हैं, उस हक में किसी और को शामिल कर देते हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफी हो जाती है। तो
یہ جو شرک ہے وہ تو اس سے تو ہم نے بہت دور رہنا ہے، وہ تو ہم نے بالکل نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ یہ کہ انسان اپنے ساتھ انصاف کرے، اپنے جسم اور جان کا حق ادا کرے اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ پھر یہ کہ ہم اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور ہر کسی کے ساتھ عدل کریں اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی یا ناانصافی نہ کریں۔ اگر ہم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کریں یا کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہمیشہ انصاف سے کریں اور کبھی بھی اپنی پسند، ناپسند یا دوستی دشمنی یا رشتہ داری یا کسی لالچ یا کسی بھی قسم کے خوف میں آ کر غلط بات یا غلط کام نہ کریں۔ یعنی اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو اگر وہ ہمارا دوست ہے تو ہم اچھی بات کریں، اور اگر ہمارا دوست نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں بری بات کریں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ کسی نہ پسند ناپسند کا خیال رکھیں، نہ دوستی دشمنی یا رشتہ داری کا خیال رکھیں، بلکہ جس کے بھی بارے میں بات کرنی ہے حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بات کریں۔ یہی ہمارے رب کا حکم ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کرتے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فیصلہ کس کے حق میں اور کس کے خلاف ہے۔ یعنی انصاف کا فیصلہ انسان کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا کہ وہ امیر ہے یا غریب یا پھر طاقتور ہے یا کمزور، بلکہ فیصلہ صرف حق اور سچ کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اور یہی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ چاہے کوئی امیر ہے یا غریب، تم اس کی فکر نہ کرو، تم انصاف کیا کرو۔ سورۃ الحجرات کی آیت 9 میں ہے کہ اگر مومنوں کے کوئی دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ اور صلح کروایا کرو۔ یعنی اگر لوگوں کے جو بھی مسئلے ہوں، لوگوں کی جو بھی آپس میں جھگڑے ہوں، ان کو ہمیں دوستی دشمنی نہیں بلکہ حق کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ لوگوں میں صلح کروانی چاہیے۔ اوکے، اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 135، اور سورہ نساء جو ہے وہ 4 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت 135 پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو، یعنی سچی گواہی دیا کرو۔ این یکن غنیا اور فقیرن، اگر کوئی امیر ہے یا فقیر، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تعالیٰ ہی ان کا خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ وَإِن تَلْوَوْا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے یعنی گواہی سے بچنا چاہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ یعنی یہ وہ آیت ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ خواہ جو فیصلہ ہے تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین کے خلاف یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو، ہمیشہ عدل کیا کرو، ہمیشہ انصاف کیا کرو۔ اور اگر کوئی غریب غنی ہے یا فقیر ہے، یعنی فقیر ہے یا امیر ہے، تو اس کی بھی پرواہ نہ کرو، سب کا والی وارث رب ہے، لہٰذا اپنی خواہش نفس کے پیچھے مت چلنا اور عدل کا فیصلہ کرنا، سچی گواہی دیا کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر ہمیں عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ یہاں دیکھیے سورۃ النساء کی اس آیت میں ہمیں انصاف کی گواہی دینے کا یعنی عدل و انصاف کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ہمیں گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیشہ سچی گواہی دینی چاہیے، وہ ایسا کرنے سے ہمارا یا ہمارے والدین اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔
हमें हर सूरत सच्चाई और इंसाफ का ही साथ देना चाहिए। इसके अलावा ये भी इसके अलावा ये भी समझ लेना चाहिए कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबका वाली और मददगार अल्लाह ताला ही है। यानी और ये कि हम खुद से ना तो किसी की मदद कर सकते हैं और ना ही किसी का कोई नुकसान कर सकते हैं। सब अल्लाह ताला ही के बंदे हैं, लिहाजा हमें अदल और इंसाफ पर कायम रहना चाहिए और किसी की गलत हमायत या तरफदारी नहीं करनी चाहिए। तो ये आप जिंदगी भर ये बात याद रख लें कि अदल करना है, इंसाफ करना है, किसी की परवाह नहीं करनी कि वो कोई अमीर है या गरीब है, सबका वाली वारिस रब है। हमें हुक्म है कि हम इंसाफ करें, अदल करें। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और हम अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने अदल और इंसाफ के बारे में अल्लाह ताला के हुक्म को जाना और ये समझा कि अदल इंसानी जिंदगी और माशरे की सबसे बड़ी जरूरत है। जिस माशरे में अदल ना हो, इंसाफ ना हो, जहां लोगों को इनका हक ना मिले, जहां लोग नाप और तोल पूरा ना करें, जहां लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाइंसाफी करें और नाजायज और खिलाफे हक फायदे हासिल करें, वो माशरा और वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। सूरतुल अनाम की यानी इसलिए अदल और इंसाफ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सूरतुल अनआम की आयत 152 में नाप और तोल में अदल और इंसाफ करने का हुक्म है और ये भी फरमाया गया है कि किसी के बारे में जब कोई बात करो तो अदल से करो, ख्वाह वो तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। कौम शुएब इसीलिए अजाब का शिकार बनी थी कि वहां के लोग अदल नहीं करते थे और तिजारत और कारोबार में नाइंसाफी और धोखेबाजी करते थे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें एक बहुत मशहूर वाकया मिलता है। एक वाकया मिलता है कि एक अमीर और बाअसर खानदान की औरत ने चोरी की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इसका हाथ काट देने का हुक्म दिया। तो कुछ लोग इसकी सिफारिश के लिए आ गए कि इसे माफ कर दें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करती तो मैं इसके लिए भी यही हुक्म देता। यानी ये होता है अदल, ये होता है इंसाफ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया और हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उनकी सुन्नत पर अमल करना है। लिहाजा हमें भी हमेशा अदल करना है। ओके, सूरतुल हदीद की आयत नंबर 25 में फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने किताब और मीज़ान इसलिए नाज़िल फरमाया कि लोगों के दरमियान अदल और इंसाफ कायम किया जाए। यानी अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करना ही दीन इस्लाम की रूह और इसका मकसद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज एक बहुत अहम बात समझी, एक बहुत ऐसी बात समझी जिसकी कि हमें जिंदगी में बहुत जगहों पे जरूरत पड़ती है। अपने घर में अदल कायम करने की, रिश्तेदारों में अदल कायम करने की, दोस्तों में, क्लास फेलोज में, यानी कोई बात हो तो हमेशा अदल और इंसाफ के साथ करनी है। तो अगेन सबसे पहला काम तो है कि इस बात को समझना कि ये अल्लाह ताला के अहकाम हमने पढ़े हैं और रब का हुक्म जब भी सामने आए तो हमारा सर झुक जाना चाहिए। और ये अहकाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि अमल करने के लिए होते हैं। और ये अमल सारी उम्र आपने करना है, इंशाल्लाह इसी हुक्म पर अमल करना है। और दूसरा, इसके साथ साथ दूसरा काम हमारा ये होता है कि हमने ये अहकाम जो पढ़े हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने हैं। तो हमारी हमेशा की तरह असाइनमेंट क्या होती है कि 4 पॉइंट आप में से इसमें से कम नोट कर लें और वो 4 लोगों तक आगे आपने पहुंचाने हैं। ये काम आपने लाजमी करना है इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें एक तो अदल और इंसाफ करना नसीब फरमाए और दूसरा अपने रब के पैगाम को, कुरान पाक के पैगाम को हमें आगे पहुंचाने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।